वेलकम बैक टू APC यानी अपना फिजिक्स चैनल। माय नेम इज इंजीनियर DN रॉय, एक्स फैकल्टी ऑफ सुपर 30। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 of SC Verma book, page number 29 and chapter name vector, and this is the second chapter of the first volume of SC Verma book. What is this question? A spy report. स्पाई रिपोर्ट क्या होता है? स्पाई जासूसी वाला जो रिपोर्ट होता है, जासूसी करना। अ स्पाई रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड कार, मतलब संदिग्ध कार। एज फॉलो, द कार मूव्ड 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, ran for 500 meter, made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometer and stopped. Find the displacement of the car. तो कार का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट ड्रॉ दिस क्वेश्चन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दिस द डायरेक्शन ऑन द मैप। ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, राइट हैंड साइड में याद रखेंगे ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। स्पाई रिपोर्ट अबाउट अ सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलो, द कार मूव्ड 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला। लेट दिस इज द ओरिजिन एंड 2 किलोमीटर चला। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। दिस इज द 2 किलोमीटर, दिस इज द 2 किलोमीटर। मेड अ परपेंडिकुलर, ऐसे चला रहा है, मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, रैन फॉर 500 मीटर। 500 मीटर मीन्स 0.5 किलोमीटर। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 500 मीटर को, 0.5 किलोमीटर। तो 0.5 किलोमीटर छोटा बनाएंगे लाइक दैट, बिकॉज 2 किलोमीटर इतना बड़ा बनाए तो 0.5 किलोमीटर छोटा ही होगा। रफ एस्टिमेशन, नॉट एग्जैक्ट स्केल, रफ एस्टिमेशन। मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, और यहाँ से परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया, रैन फॉर 400 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला लाइक दैट। थोड़ा बड़ा बनाएंगे लाइक दैट। दिस इज द 4 किलोमीटर। इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, एंड इस पॉइंट को सी मान लीजिए। एंड स्टॉप्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कार का डिस्प्लेसमेंट बताना। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे लाइक दैट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हियर OC vector, OC vector is the displacement vector D vector, and which would be equal to sum of OA vector plus AB vector plus BC vector। इन सारे वेक्टर्स का क्या होगा? समेशन होगा। क्यों समेशन होगा? एक आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, polygon of vector addition। whenever 3 or more than 3 vectors are arranged in the same order, then the closing side of the polygon of the opposite order will be the resultant vector। देखिए, OA वेक्टर, AB वेक्टर, BC वेक्टर, ये तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का। तो अपोजिट ऑर्डर का OC वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है। दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, फिर से देखिए, कार ईस्ट डायरेक्शन में चली 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट परपेंडिकुलर टर्न लिया एंड कितना चला? 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। देन राइट परपेंडिकुलर टर्न लिया एंड 4 किलोमीटर चला। किसी एंगल पे भी टर्न ले सकता है, तो उसके लिए वेक्टर्स का कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। ओके, एंड परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बताएंगे? पहले वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। OA वेक्टर कैन बी राइट, ईस्ट को हम एक्स एक्सिस लिख सकते हैं और एक्स एक्सिस, इसको लिख सकते हैं और वाई एक्सिस,
दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स एक्सिस, दिस कैन बी रिटन एज माइनस वाई एक्सिस। तो डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर को लिख सकते हैं 2 किलोमीटर आई कैप, राइट। एंड ए बी वेक्टर जो कि बाई डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन बाई डायरेक्शन में है, देन वी कैन राइट 0.5 किलोमीटर जे कैप, राइट। एंड बी सी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, सो वी कैन राइट 4 किलोमीटर आई कैप एक्स डायरेक्शन में आई कैप। तो आई कैप को आई कैप के साथ ऐड कर देंगे तो डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आई कैप प्लस 0.5 किलोमीटर जे कैप। This is the displacement vector. This is the displacement vector in vector form, in I cap and J cap form. I cap means east direction, J cap means north direction. अगर माइनस आई कैप होता तो वेस्ट डायरेक्शन हो जाता, माइनस जे कैप होता तो साउथ डायरेक्शन हो जाता। नाउ हाउ कैन वी फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड? सो सिंपल, अगर कोई वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में होता तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ के कैप। तो आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 36, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा, ओके 0.25 हो जाएगा। तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली वी कैन राइट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36.25 किलोमीटर, 36.25 किलोमीटर, ओके 36.25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 6.02 किलोमीटर, बेसली आ ही जाएगा 6.02 किलोमीटर। इसका रूट ले लीजिएगा 6.02 किलोमीटर, 6.02 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। This is the magnitude of the displacement. 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 Okay, everything is visible. This is the magnitude of the displacement. Then how can we find the direction? Direction कैसे find करेंगे हम? Direction find करने के लिए हमने क्या बताया था कंपोनेंट मेथड में? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन के लिए फॉर द डायरेक्शन tan थीटा और tan अल्फा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कर दें। कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप 5/60, 1/12, 1/12 tan थीटा, यहाँ पे ऐसा कुछ है थीटा होगा, दिस स्मॉल एंगल वुड बी थीटा, दैट मीन्स एंगल मेड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद द एक्स एक्सिस और विद द ईस्ट, वो निकल के आ जाएगा यहाँ से। tan थीटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का कोएफिशिएंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप। हियर कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ गया। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/12। दिस इज द आंसर। डायरेक्शन बताने का बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पहले भी हमने बताया था। आई कैप, जे कैप, के कैप, थीटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स एनी नंबर, ऐसे भी बताया जाता है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल, विद द वर्टिकल, बहुत सारे तरीके हैं डायरेक्शन बताने का। तो देखिए आंसर डायरेक्शन भी मैच करना चाहिए। एंड डायरेक्शन क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स 1/12 एग्जैक्टली। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन में जैसे जैसे मेंशन है वैसे वैसे आप ड्रॉ कीजिए। ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला, 0.5 किलोमीटर। नॉर्थ डायरेक्शन में चला, नॉर्थ गिवन नहीं है, बट यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लोगे तो डेफिनेटली आप नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएंगे। एंड फिर यहाँ से परपेंडिकुलर राइट टर्न लेंगे तो डेफिनेटली आप
ईस्ट डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे उसको ड्रॉ कीजिए। एंड ड्रॉ करने के बाद पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने अप्लाई किया। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने अप्लाई किया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो डी वेक्टर इजकल टू ऐसा कुछ आ गया, डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसको आप सोल्व करेंगे तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा 6.02 किलोमीटर। एंड डायरेक्शन tan थीटा से देंगे या tan अल्फा, अगर आप इसको अल्फा मानेंगे तो tan अल्फा हो जाएगा, थीटा मानेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा इजकल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप सोल्व कर देंगे। ओके, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले। हमें मोटिवेशन आपका कमेंट से ही आता है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे बारी बारी से सारे क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद देखेंगे कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। ऐसे तो पूरा जितना भी टॉपिक्स है क्लास 11th 12th IIT मेंस एडवांस नीट सारे के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट जैसे ही वीडियो बनाए जैसे ही अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।